आप लोग आगे उठा रहा है। अरे रेड क्या ऊपर से लाइट इतनी पड़ रही है, ऊपर रेड कलर है। कॉल तो उठा लिया करिए एक बार भाई, कॉल 2 बार में 3 बार कॉल मिला रहा हूँ। छाप पीट 4 फुट खरिया है बस और एक 5 15 सरिया हुआ है बस 300 वजन का 10 चीज 4 फुट चढ़ाते हैं कुंटल में और 16 चूच रहता है। कार का समय में ना मत खाएगा, आधा किलो घटक बढ़ा में ना पड़ेगा घटू का करता है। अरे जुनिया देवबा अरे भाई ना ये सब कुछ पैसा जब जमा के उठा 10,000 दे उठा, बाकी बाद में देंगे। मैं सीमेंट का उठे बा सीमेंट का 5 बोरी आ रहा, एक दिन 3 बोरी आ रहा, एक दिन 2 बोरी आ रहा। या नहीं है कुछ तो सब ध्यान है 13,000 दिया तो ध्यान है भी अंधी है का जोड़ के कहना बताया तो बात ध्यान है और ध्यान दे ये काम करेंगे तो फिर ना हो जाएगी 21,000 खाना में मांग के खा ले तबो है छतो चढ़ा कर सुंदर ना तन बाऊ चढ़वा दे मेरे बाऊ तन चढ़वा दे का वाली मोखा ने बोला मोर तबीयत ना 8 रुपया छल्ला बात ही बोला एक छल्ला अरे दुल्हन 800 रुपया अरे छल्ला का बातो हाथ छोड़ो 800 रुपया छल्ला है भाई भाई छल्ला बाबू 8 रुपया फीस देते तो रुपया है भाई ये सिरप ला का भारी खांसी जाया आवत है मेरे जब तक दवा पूर्ण रूप से करना हो तब तक तो खाई पे दवाई जा हाँ धीरे धीरे तू कहा तरह ना 10 रुपया का दुनिया वाली दवाई खा तू महंग वाली खा खाली 10 रुपया का आएगा खा तो क्या बोला तो महंगा वाला खाओ तुरंत दे दीजिएगा। अरे भाई दादी माई काट देगा मोती मार पैसा मतलब क्या बोलते पे पाजी पढ़ा ना जाबा अच्छा बैठा ना जाता तो चढ़ा लेके जा खाओ
हमारे के जय ये तेल पहले पर रोक ले देंगे हमारा वो लपटा सही हो गया कहां तेल दिया कहीं मैं दिए यार रे वो तो धुआ दे रहे का बोल था खटाई का पेट करे बहुत ज्यादा उल्टा आई अलग खाई दे यार बोला कि चला जाओ चुपचाप चलना मुझे कौन चीज दी ना तुम बताओ क्या होना दे झूठ का ये तेल दिए रे भाई ना क्यों होना दे नहीं दिया नहीं दिया अरे अब कोटा पर गेहूं भरे लगी खूब तो बगल में दवाइयां बा ला के लग जा जाओ दिए बे कनी मामा थोरो करत है अरे रे माई का काट दे भूया रे आई के सबसे चढ़वा देता दे पहले का आपको काट दे जो ला पहले हाथ वाले क्या जो जैसे नरम तो क्या लाऊंगा कैसे मोबाइल लिया आज राइली या कालिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, सबके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मंच पे बैठे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मंत्रीगण, जिला अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित मौजूद नेतागण और मंच पे उपस्थित सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, ये बड़े ही सौभाग्य का क्षण है जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में हम सभी आज यहाँ एकत्र हैं और अम्बेडकर नगर, पूर्वांचल प्रदेश और देश की प्रगति में के महा अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए फिर से संकल्प ले रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सार्थक एवं सबल नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की ये सरकार ने विकास और समृद्धि के को सुनिश्चित करने के लिए अनेक मील के पत्थर स्थापित करने का कार्य किया है। वर्ष 2047 तक भारत को विश्व राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के क्रम में आस्था, अर्थव्यवस्था, विश्वास, सहयोग पर आधारित विकास यात्रा गति के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश आज देश में अग्रिम राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। इस प्रयास में पूर्वांचल में विकास के नए अध्याय को लिखा जा रहा है। हमारे अम्बेडकर नगर में साथियों, गरीब कल्याण के लिए 7,000 से अधिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाएं बांटी गई है। अम्बेडकर नगर में 7,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के विराम लगाने का कार्य कर रहे हैं। देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज
बेटी के साथ परिवारों में खुशहाली आने का काम है। विकास की गति और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अम्बेडकर नगर के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं अपने हृदय की गहराई से भी अम्बेडकर नगर की जनता की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आज जनपद अम्बेडकर नगर को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया अपने शुभ कदमों से बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें, जिनकी लागत 21 अरब 22 करोड़ रुपए है और 4,977 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास के लिए। विकास के शिखर पर नए और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने शो कदमों से लाभार्थियों को लाभ वितरित करें। सर्वप्रथम उद्योग विभाग के अंतर्गत जनपद के बृहद निवेशक जेडी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जीना बिटालिया की निदेशक है, जिन्होंने 1800 करोड़ का निवेश किया है। ग्रीन मेथनॉल 1515 टन जो कि पहला प्लांट है, प्रतिदिन 300 से 350 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर जयदी पाठक जी से, जो कि महिला चिकित्सा अधिकारी है, इनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। श्रीमती निर्मला देवी लखपति दीदी है, जयमाल स्टेज एवं टेंट हाउस प्रति माह 45,000 की आय का निवेश कर रही है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत सरस्वती जी प्रधानमंत्री आवास योजना आपको चाबी माननीय जी द्वारा सौंपी जा रही है। दूना के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 ऋण प्राप्त लाभार्थी श्री राम सिंह जी हैं, जिनको माननीय जी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पंचायती राज के अंतर्गत श्री जय प्रकाश सिंह जी, आपको द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है। माननीय जी के कदमों से मैं चाहूंगी कि जोरदार ताली आमंत्रित तक हमारे लाभार्थियों के लिए बजाएं। कृषि विभाग के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु अनुदान श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी 12 लाख रुपए की चाबी आपको माननीय जी द्वारा सौंपी जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निर्मला हमारी अगली लाभार्थी है। सिलेंडर और गैस चूल्हा का प्रतीक चिन्ह आपको दिया जा रहा है। विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत श्रीमती सविता जी है, जिनको माननीय जी के शुभ कदमों से टूल भेंट किया जाएगा। आप सभी अपनी जोरदार तालियां मंच पर हमारे लाभार्थियों को ये टूल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत श्रीमती सविता जी को और लाभार्थी से स्वयं संवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत माता की जय। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 100% निपुण विद्यालय श्री इंद्रदेव वर्मा जी प्राथमिक विद्यालय अहिरनपुर ब्लॉक कटेहरी मूसेपुर प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबको सदैव नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी उनके आशीर्वचनों के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद अम्बेडकर नगर की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और जनपद के प्रभारी
चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रितेश पांडे जी, पूर्व सांसद और विधान परिषद के सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, विधान परिषद के सदस्य और जिला के प्रभारी श्री पदम सेन चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री त्र्यंबक तिवारी जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, अवधेश द्विवेदी जी, धर्मराज निषाद जी, सुभाष राय जी, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, ज्ञान सागर सिंह जी, त्रिवेणी राम जी, राम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक अनिता कंवल जी, पूर्व विधायक संजू देवी जी, कपिल देव वर्मा जी, मिथिलेश तिवारी जी, रमाशंकर सिंह जी और भारी संख्या में अम्बेडकर नगर जनपद से उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है, जिसके लिए मैं आप सबको बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है वो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहाँ पे हमने गरीबों को किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा
देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के भी 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। ये 6000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। और हर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, जिससे बीमारी से भी बचाव हो सके। और अगर कहीं किन्हीं कारणों से बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। बहनों भाइयों, जब एक संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाती है, इसी प्रकार से उपलब्ध करवाती है। और इसीलिए आज मुझे अम्बेडकर नगर में आना पड़ा है फिर से आपसे कहने के लिए, ये जितना विकास का कार्य हुआ है ये पहले भी नहीं हुआ था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का लाभ जिन राज्यों ने लिया उनको लाभ मिला। और 7 वर्ष से जब से प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जब दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही है, बाद परिणाम आ रहा है। बिना भेदभाव के हर जनपद में विकास भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, और सर्वत्र विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को जिसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया, और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है।
राशन कार्ड भी मिल रहा है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का कार्ड भी मिल रहा है। बिजली कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध हो रहा है। निजी नलकूप धारकों किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। एक साथ इतने कार्यक्रम एक साथ। और अभी तो ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, हम हर परिवार को फैमिली आई कार्ड जारी करने जा रहे हैं। फैमिली आई कार्ड का मतलब जिस परिवार को जो सुविधा तक प्राप्त नहीं हो पाई और पात्रता की श्रेणी में आता है, जैसे जब एससीसी का सर्वे हुआ था 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय तमाम भेदभाव हुए थे। उन्हीं भेदभाव को दूर करने के लिए हमने पीएम आवास योजना के साथ साथ सीएम आवास योजना भी चलाई। युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने उन्हें सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। या जिन लोगों के पास सेक्स सूची के अनुसार उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम एक फैमिली आईडी का आईडी जारी करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास फैमिली आईडी होगा और उसका पहचान भी होगा, और पहचान के साथ साथ अगर उस परिवार को राशन कार्ड की आवश्यकता है तो स्वतः उस कार्ड से उसको राशन कार्ड मिल जाएगा। मकान की आवश्यकता तो मकान उसी से मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसी कार्ड से सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं है उस परिवार में, एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी सरकार उस परिवार के व्यक्ति को जरूर उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आज उसको जोड़ने के लिए भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य होता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 40 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। भाइयों 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था, यहाँ तो माफिया गरीबों के साथ और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम पर थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और भाइयों उतनी सत्य के साथ उन्हें निपटने का काम नहीं हुआ। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए ये विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिले,
4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेस वे और हाईवे बने, इसके लिए आवश्यक है। और साथ साथ अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कटेरी बाजार का, मुझे जहां तक जानकारी है कि मैंने उसको स्वीकृत कर दिया है इस रोड को भी, और चिंता मत करिए सब काम होंगे। कितने बचे होंगे तो हमारा पड़ोसी जनपद है गोरखपुर का और अम्बेडकर नगर का बॉर्डर मिलता भी है, तो आपको जो लाभ रहा होगा उसका लाभ तो अम्बेडकर नगर को होना ही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अम्बेडकर नगर से रोड लेकर के जाते हैं। बहनों और भाइयों, विकास का लाभ से आज कोई वंचित नहीं कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जब तक कार्य करेगी, और देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, इसलिए पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक नया जज्बा जागा है। हर व्यक्ति ये बात सोचता है, हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव है और उसका एक ही संकल्प है। वह संकल्प है हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अम्बेडकर नगर आवश्यक है। विकसित अम्बेडकर नगर के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है, और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो भी विकसित भारत देखता है, विकसित भारत का मतलब हर गरीब अपनी गरीबी से उभर करके खुशहाली का जीवन जी सके, हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा हो, हर बेटी को सुरक्षा हो। देश विकास की नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसीलिए विकसित भारत के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाला हर भारतवासी आज एक स्वर से कह रहा है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आवश्यक है। मां लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पे आती है, कमल के फूल पर, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ। आज जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना, इसमें हमने अम्बेडकर मेडिकल, आपका जो यहाँ अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया है। नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास का मतलब जानते हैं ना, यहाँ की बेटियों को नर्सिंग क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और इसमें आगे की पढ़ाई के लिए यहीं पे सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अब यहीं पे सुविधा प्राप्त होगी। आज हमने शिलान्यास कर दिया। विकास की ढेर सारी अन्य योजनाएं हैं, आप सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके, आज इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं एक बार फिर से ढेर सारी योजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूँ, आप सभी अम्बेडकर नगर वासियों को बधाई देता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ 2024 में देश की आवाज के साथ हमें भी जुड़ना है कि फिर एक बार, और इसके लिए डबल इंजन सरकार आपके साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। मैं अनुरोध करूंगी जिला प्रशासन की ओर से आपको ये सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी, जिला प्रशासन की ओर से ये सुंदर स्मृति चिन्ह आप सभी जोरदार तालियां मंच के लिए बजाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पधारे